जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लाइफ सोर्स बंद हो जाती है। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्रॉडकास्टर आता है और कहता है कि बुरी खबर है। ये सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं और हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वह कहता है कि इस फाइट में गोल्डन हॉर्न बीस्ट मारा गया, लेकिन हमने ओंग और थंडर गॉड को भी खो दिया। अब ये सुनकर सभी लोग जो खुश थे वे भी निराश हो जाते हैं, लेकिन बबाता लू पेंग से कहती हैं कि वे अभी जिंदा होंगे, क्योंकि वे शायद सोल इमुलेशन की टेक्निक की वजह से बेहोश होंगे जैसे यह मशीन उनकी लाइफ सोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन तभी पूरे हॉल में खलबली मचने लगती है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जिसकी लाइफ सोर्स खत्म हो गई थी वे फिर से बढ़ने लगती है। अब ये देखकर लू पेंग के साथ सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ओंग और थंडर गॉड का भी सैक्रिफाइस किसी काम नहीं आया। अभी से वे समझ जाते हैं कि अब उनका अंत आ गया है। अब फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर वह खुद को कमजोर महसूस करता है। तभी उसके शरीर से ओंग और थंडर गॉड नीचे गिरते हैं। अब ये देखते हुए गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर दोनों सिल्वर गार्ड आ जाते हैं और वे दोनों ओंग और थंडर गॉड को लेकर गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास से भागने लगते हैं, क्योंकि बबाता ने उन्हें ओंग और थंडर गॉड के बचाव के लिए रखा था। यह देखते ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन वे छोटे और बड़े होकर उनके अटैक से बच जाते हैं। अब ये देखते ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट समझ जाता है कि वह उसे नहीं मार सकता है, इसलिए वह खुद को हील करने के लिए समुद्र में कूद जाता है। अब सिल्वर गार्ड को देखकर लोगों को एक उम्मीद और मिलती है कि वे उन्हें बचा सकते हैं, लेकिन लू पेंग को पता था कि ये सिर्फ बॉडीगार्ड के रूप में काम आते हैं, वे बीस्ट को नहीं मार सकते। अब वह भी इसे काफी ज्यादा निराश हो जाता है। वहीं हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जहाँ उसे भी खबर मिल जाती है कि ओंग और थंडर गॉड मारे गए। ये सुनकर वह रोने लगती है और अपना लास्ट ईमेल चेक करती है, जहाँ पर थंडर गॉड कहते हैं कि मैंने तुम्हें 16 साल से नहीं देखा, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बेटे को बचाने के लिए बीस्ट से लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, और कहता है कि तुम हमेशा खुश रहना। अब ये देखकर थंडर गॉड की पत्नी और बेटा रोने लगते हैं। अब ये मोमेंट एनिमेटेड होकर आएगा तब कैसा होगा, इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। वहीं हमें हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर जेली को कॉल आता है कि उसकी सबसे फेवरेट डिसेबल इस युद्ध में शहीद हो गई। अब ये सुनकर वह दुखी तो बहुत होता है, लेकिन वह अपने आंसू को रोककर जख्मियों की देखभाल करने लगता है, क्योंकि इस वॉर में कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं हमें लू पेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर बबाता उसे कहते हैं कि अब इस अर्थ को कोई भी नहीं बचा सकता, लेकिन लू पेंग कहता है कि क्या इंसानियत ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्या अब इस अर्थ पर मॉन्स्टर का राज होगा, अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही बुरा सपना होगा। और फिर एक लाइन बोलते हैं, द सोल इज द रूट ऑफ लाइफ। लेकिन तभी वह बबाता से पूछता है कि क्या उस बीस्ट की कोई सोल है जिसकी वजह से वह अपनी पावर को रिगेन कर रहा था, जिस पर बबाता कहती है कि हाँ, लेकिन तुम उसका सामना नहीं कर सकते हो। लेकिन लू पेंग कहता है कि उस बीस्ट पर लेजर कैनल से अटैक हुआ, साथ ही ओंग और थंडर गॉड ने भी अटैक किया, जिसकी वजह से उसकी सोल बहुत ही कम बची होगी, और अगर वह यूनमो प्लैनेट की टेक्निक टावर ऑफ द वाइट और अपने ब्लेड का यूज करके उसे मार सकता है। लेकिन बबाता कहती है कि ये एक तरह से सुसाइड करने की बात है, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती। लेकिन लू पेंग कहता है कि वह ओंग और थंडर गॉड की तरह सिर्फ कोमा में ही जाएगा। लेकिन बबाता कहती है कि अगर तुम कोमा में चले गए तो जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाओगे। लेकिन लू पेंग कहता है कि वह अपनी फैमिली और इस अर्थ को ऐसे ही तबाह नहीं होने दे सकता, जिसके बाद वह डिसाइड करता है कि वह 6 ब्लेड की टेक्निक को यूज करेगा और उसमें 6 वॉरियर की सोल को यूज करके उसे फाइनल अटैक करेगा, जिससे कि बीस्ट की सोल डिस्ट्रॉय हो जाए और वह अपने लोगों का बलिदान ऐसे ही जाया नहीं कर सकता। अब ये जज्बा देखकर बबाता भी मान जाती है और फिर लू पेंग से कहती है कि इस टेक्निक में हमें 5 पावरफुल वॉरियर की जरूरत होगी जो अपना सैक्रिफाइस दे सके, जैसे हम उनकी सोल को टावर ऑफ लाइट में इकट्ठा करेंगे। जिस पर लू पेंग बबाता से कहते हैं कि तुम सभी वॉरियर को इस टेक्निक के बारे में इन्फॉर्म कर दो, और ये भी कहना है कि जो अपना सैक्रिफाइस देना चाहे वह दे सकता है। फिर बताया जाता है कि ये टेक्निक उन बंदों के लिए है जो अपनी कुर्बानी देकर अपनी सोल को टावर में कलेक्ट करते हैं। अगर इसमें कोई भी रुक जाता है तब ये टेक्निक पूरी नहीं होगी। वहीं हमें लू पेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे ईमेल आने लगते हैं और 3 मिनट में लगभग 62 लोगों का मैसेज आ जाता है जो अपना सैक्रिफाइस देना चाहते थे। अब इसके बाद लू पेंग बबाता से कहता है कि तुम इनमें से किसी 5 लोगों को चूज कर लो, जिसके बाद बबाता उनमें से 5 को सिलेक्ट करती है, जिनमें मो एंडरसन, एस्टबॉन्ड, लॉयन किंग, जियाई और शोकेबू होते हैं। और फिर लू पेंग उन्हें मैसेज करता है कि आपको इस टेक्निक को कैसे पूरा करना है, और फिर 50 मिनट का समय देता है जिससे वे अपनी फैमिली को आखिरी बार गुड बाय बोल सके। जिसके बाद हमें 5 की फैमिली को दिखाया जाता है, लेकिन वे 5 अपना सैक्रिफाइस देकर अपनी फैमिली और अर्थ को बचाना चाहते थे, इसलिए वे किसी के कहने पर नहीं रुकते और फैमिली को आखिरी गुड बाय बोलते हैं। वहीं हमें लू पेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपने इस टाइम में जुजिंग से शादी करता है, क्योंकि उन्हें पता था कि वे फिर मिलेंगे या नहीं। फिर हमें पैसिफिक ओशियन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी वॉरियर आ जाते हैं। वे सभी अपने सैक्रिफाइस देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। अब उन्हें पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था और फिर ओशियन की गहराई में बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद लू पेंग उनके चारों ओर सिल्वर गार्ड को लगा देता है, जैसे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उनकी उपस्थिति का पता न चले, क्योंकि इन गार्ड्स की कोई भी लाइफ सोर्स नहीं होती है। जिसके बाद लू पेंग वहाँ पर एक ऑटो जेट मंगाता है, जिसमें मरने के बाद उनकी बॉडी को रखा जा सके और उनकी बॉडी को अपनी फैमिली तक पहुंचाया जा सके। जिसके बाद सभी लोग लू पेंग के चारों ओर बैठ जाते हैं और आपस में आखिरी बार खुशी से मिलते हैं और फिर से ब्लेड टेक्निक को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ पर हमें लू पेंग के माइंड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर लू पेंग के सभी छोटे बड़े प्लैनेट टावर ऑफ वॉल से जुड़ने लगते हैं और 5 की लाइफ सोर्स धीरे धीरे कम होने लगती है और साथ ही लू पेंग की बढ़ने लगती है। अब वर्ल्ड के सभी लोग स्क्रीन में देख रहे थे, क्योंकि अब वे इंसानियत के आखिरी उम्मीद थे। अब थोड़ी देर बाद सब शांत हो जाता है, क्योंकि उन 5 ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया होता है और उनकी बॉडी को जेल में रख दिया जाता है। और फिर हमें लू पेंग को दिखाया जाता है, जो इस टेक्निक की वजह से और ज्यादा पावरफुल हो गया था और गोल्डन हॉर्न बीस्ट की ओर बनने लगता है, जिसके चारों
चारों और सिल्वर गार्ड उसे गार्ड कर रहे थे, जिससे कि गोल्डन नॉन बीस्ट को लू पेंग के आने का एहसास नहीं हो। वहीं सभी लोग लू पेंग को स्क्रीन में देख रहे होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या लू पेंग गोल्डन नॉन बीस्ट को मार पाएगा, वो हमें अगली वीडियो में देखने को पता चलेगा। इसलिए बने रहे हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।